नमस्कार दोस्तों। 100 दिन में एग्री बिजनेस और क्वालिटी एक्सपर्ट बनिए। दोस्तों, मेरा ये ऑनगोइंग सीरीज़ जो चल रही है, इसमें आज मेरा 68वां 68th वीडियो है। दोस्तों, आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ उन बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में जो कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करने में मदद करती हैं। तो मेरा आज का टॉपिक है बेस्ट प्रैक्टिसेस टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस इन फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। दोस्तों, मेरा नाम अरुण मेहता है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में 30 से 40% फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पोस्ट हार्वेस्ट के बाद ख़राब हो जाती है और फेंक दी जाती है। और इसका जो मेन कारण है वो पुअर पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग है, जो कि फार्मर्स को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान देता है हर साल। आज मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ, मैं आज आपको ऐसी टिप्स बताऊँगा जिनको आप फॉलो करके इस लॉसेस को 50% से ज़्यादा बचा सकते हैं। दोस्तों, ये जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं वो हर स्टेज में होते हैं। जैसे ही प्रोड्यूस को हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्ट के तुरंत बाद ये लॉसेस हार्वेस्टिंग के टाइम, हैंडलिंग के टाइम, स्टोरेज के टाइम, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम और इवन रिटेल स्टोर्स में ये लॉसेस कंटिन्यू रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट आर द कॉमन कॉज इन पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के मेन कारण क्या हैं, कॉमन रीजंस क्या हैं। दोस्तों, पहला सबसे बड़ा रीज़न है रफ़ हैंडलिंग विच इज़ कॉज ब्रूजिंग। हम प्रोड्यूस को बहुत रफ़ तरीके से हैंडल करते हैं जिससे ब्रूज मार्क डेवलप होते हैं और उसकी वजह से प्रोड्यूस ख़राब हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है दोस्तों इम्प्रॉपर स्टोरेज टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। जैसा आप जानते हैं कि हर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को रखने के लिए एक अलग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है। तो अगर हम उसको ठीक टेम्परेचर पर नहीं रखते हैं तो उसकी वजह से काफ़ी प्रोड्यूस ख़राब हो जाता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है डिलेड ट्रांसपोर्टेशन एंड लैक ऑफ कोल्ड चेन। हम जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं फार्म से रिटेल तक पहुंचाने में, उसको काफ़ी लेट कर देते हैं, उसमें काफ़ी डिले कर देते हैं। जैसा आप जानते हैं कि प्रोड्यूस पेड़ से तोड़ने के बाद तुरंत उसकी हार्वेस्ट, उसका जो डिटोरेशन है स्टार्ट हो जाता है। वो जितना लेट वो कंज्यूमर तक पहुंचेगा उतना ही अधिक उसका लॉस बढ़ेगा, उसका डैमेज बढ़ेगा, उसका मॉइस्चर लॉस बढ़ेगा। तो डिले ट्रांसपोर्टेशन और कोल्ड चेन ना होना, हमारे देश में जैसा आप जानते हैं कोल्ड चेन बहुत ही ना के बराबर है, उसकी वजह से भी काफ़ी मात्रा में लॉस होते हैं। चौथा इसका मेन रीज़न है दोस्तों पुअर पैकेजिंग एंड एक्सपोजर टू कंटेमिनेंट्स। हम जो पैक करते हैं प्रोड्यूस को, जो कन्वेंशनल मेथड यूज़ करते हैं, बोरी, टोकरी, पल्ली, पेटी, ये सारे जो मेथड्स हैं वो प्रोड्यूस को ख़राब करते हैं और प्रोड्यूस को कंटेमिनेट करते हैं। और इसका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी फाइनेंशियली लॉस इसकी वजह से होता है और फूड वेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा होता है और एनवायरमेंटल का भी डैमेज होता है। तो अब हम बात करेंगे वो कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिसको हम फॉलो करके इस लॉसेस को काफ़ी कम कर सकते हैं। दोस्तों, पहला इसमें जो प्रैक्टिस भी हमें करनी पड़ेगी वो है प्रॉपर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स। प्रोड्यूस को हमें सही टाइम पर, सही मैच्योरिटी स्टेज पे हार्वेस्ट करना होगा। हार्वेस्ट एट द राइट मैच्योरिटी स्टेज, नॉट टू अर्ली, नॉट टू लेट, बिल्कुल सही वक्त पे। दूसरा, हम जब हार्वेस्ट करते हैं तो हमें शार्प टूल, जिससे हार्वेस्ट करते हैं वो शार्प टूल होना चाहिए। और जब हम करते हैं उससे कोई भी कट या डैमेज को अवॉइड करना पड़ेगा। हार्वेस्टिंग के समय अगर किसी प्रोड्यूस में कोई कट या डैमेज हो जाता है तो वो प्रोड्यूस आगे जा कर के सड़ जाता है और वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा दोस्तों, मॉर्निंग हार्वेस्ट इज़ आइडियल टू मेंटेन फ्रेशनेस। हम जब भी हार्वेस्ट करें शाम को, जब टेम्परेचर कम हो, सुबह या शाम को हार्वेस्ट करें
जिसके वजह से फ्रेश प्रोड्यूस की क्वालिटी मेंटेन रहे। दूसरा दोस्तों जो रीज़न है वो है जेंटल हैंडलिंग एंड सॉर्टिंग। हमें प्रोड्यूस को बहुत ही जेंटली हैंडल करना पड़ेगा और प्रॉपर तरीके से सॉर्टिंग करनी पड़ेगी। डू नॉट थ्रो और ड्रॉप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इनटू द क्रेट्स। जब भी हम फ्रूट्स वेजिटेबल को हैंडल करते हैं तो कभी भी हमें फ्रूट्स को ड्रॉप नहीं करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, सलीके से क्रेट में रखना चाहिए। दूसरा, जब भी हम प्रोड्यूस को हम पैक करते हैं तो हमें पैडेड कंटेनर जिसमें पैडिंग लगी हो नीचे, उसको यूज़ करना चाहिए। इसकी वजह से काफ़ी ब्रूज मार्क को बचाया जा सकता है। कोई भी आप फ्रूट पैक करते हैं उसमें पैडी स्ट्रॉ डालिए, न्यूज़पेपर की कटिंग्स डालिए, पेपर कटिंग्स डालिए, कोई पैडिंग डालिए या बबल रैप डालिए। उस सब से ब्रूज मार्क लगने से बच सकते हैं। और प्रोड्यूस को इमीडिएट सॉर्टिंग रेडिंग करनी चाहिए ताकि कोई भी अगर डैमेज है प्रोड्यूस को वो स्प्रेड होने से बच जाए। कभी भी डैमेज प्रोड्यूस को हमें पैक करके नहीं डालना चाहिए। तीसरा दोस्तों जो रीज़न है जिसकी वजह से हम इसको बचा सकते हैं, जो टिप है वो है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल। प्रोड्यूस को लंबे समय तक रखने के लिए, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए प्रॉपर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा आप जानते हैं कि हर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को रखने का एक अलग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी होती है। जैसे एग्जांपल में मैंगो और बनाना हम 13 से 15 डिग्री पर स्टोर कर सकते हैं। एप्पल, ग्रेप्स वगैरह ये 0 से 4 डिग्री पर रखते हैं। कुकुम्बर, टमाटो वगैरह हम 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं। तो हमें वो टेम्परेचर अवॉइड करना चाहिए जिसकी वजह से किसी प्रोड्यूस में चिलिंग इंजरी हो या हाई टेम्परेचर एक्सपोजर हो। चिलिंग इंजरी, अगर वो टेम्परेचर जो उसको चाहिए उससे कम टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं तो प्रोड्यूस में चिलिंग इंजरी होती है और प्रोड्यूस स्पॉइल्ड हो जाता है। हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम स्टोर करें तो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन ना हो। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन प्रोड्यूस को ख़राब करने में हेल्प करता है। चौथा दोस्तों जो टिप है शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए वो है प्रॉपर पैकेजिंग एंड क्रेट सिलेक्शन। जब हम प्रोड्यूस को हार्वेस्ट करते हैं, हमने मान लीजिए प्रॉपर हार्वेस्टिंग करी, सारा ध्यान रखा हमने और हम कोल्ड चेन भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने जिसमें प्रोड्यूस पैक कर रहे हैं वो हमने प्रॉपर सेलेक्ट नहीं किया तो सारी मेहनत हमारी बेकार चली जाती है। तो प्रॉपर पैकेजिंग कंटेनर सेलेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें वेंटिलेटेड क्रेट्स, प्लास्टिक क्रेट्स यूज़ करने चाहिए इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग में डालने से प्रोड्यूस में स्वेटिंग होती है और अगर कोई प्रोड्यूस कटा फटा अंदर है तो उसकी वजह से मोल्ड डेवलप होता है और फंगस लगती है और प्रोड्यूस ख़राब हो जाता है। तो वेंटिलेटेड क्रेट्स हमें यूज़ करने चाहिए। पैकिंग में हमें जो सॉफ्ट फ्रूट्स हैं जैसे कि पीचेस हैं, स्ट्रॉबेरी हैं, इनके नीचे हमें सॉफ्ट पैकेजिंग कुशन मटेरियल यूज़ करना चाहिए। और अगला जो दोस्तों इसके अलावा मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकिंग जिसको MAP पैकिंग कहते हैं, वो अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें MAP पैकिंग का यूज़ करना चाहिए जिसकी वजह से शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। अगला दोस्तों जो टिप है शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए वो है एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन एंड कोल्ड चेन। हम अगर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, अगर हम रेफर वैन यूज़ करें, रिफर ट्रैक यूज़ करें लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो बहुत ज़रूरी हैं। ख़ास तौर से अगर हम कोई प्रोड्यूस एक्सपोर्ट करते हैं तो वो रिफर वैन में उस कंटेनर तक जहाँ शिपिंग होती है वहाँ तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। क्विक ट्रांजिट टाइम प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। जितना क्विक ट्रांसपोर्टेशन टाइम होगा, जितनी जल्दी प्रोड्यूस हार्वेस्टिंग से डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी, उतना ही कम उसमें स्पॉइलेज होगा। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है जब हम लोड करते हैं गाड़ी में प्रोड्यूस को, तो स्टैकिंग बड़ी प्रॉपर होनी चाहिए। हमें स्टैक इस तरह करना चाहिए कि गाड़ी में दोनों साइड में आगे पीछे कोई खाली स्पेस ना बचे और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कोई भी क्रशिंग ना हो, क्रेट एक के अंदर एक ना फंसे, गिरे ना। ऐसा होने से काफ़ी नुकसान होता है। तो हमें स्टैकिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। छठवां टिप दोस्तों जो है शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए वो है मार्केट रेडीनेस एंड रिटेल हैंडलिंग। हमें
सनलाइट का एक्सपोज़र जो है प्रोड्यूस का, ख़ासतौर से डेलिकेट फ्रूट का, वो कम से कम करना चाहिए। जितना एक्सपोज़र सनलाइट में या धूप में होगा उतना प्रोड्यूस का ड्यूरेशन फास्ट होगा। रिटेल आउटलेट के अंदर अगर लीफी वेजिटेबल्स अगर हम स्टोर कर रहे हैं तो उसमें ठंडे पानी का मिस्टी स्प्रे हर आधे घंटे बाद हमें करना चाहिए। और फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम जो भी हमारा स्टॉक पड़ा है उसको रोटेट करने के लिए यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो अंत में जो मैंने अभी आपको बताया उस सबका जो फाइनल कंक्लूजन वो ये है कि अगर हम ये सारी टेक्निक जो मैंने आपको बताई हैं अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम से कम 50% कम कर सकते हैं। तो फाइनल टिप्स को एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। पहली जो टिप थी वो है हैंडल द प्रोड्यूस विथ केयर। दूसरा, मेंटेन द राइट टेम्परेचर। और थर्ड है इन्वेस्ट इन गुड पैकेजिंग एंड यूज़ कोल्ड चेन। तो दोस्तों ये जो टिप्स हैं इनको यूज़ करके आप अपने फ्रेश प्रोड्यूस में होने वाले लॉसेस को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना मत भूलिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक। अंत में आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।